हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट्स पे अगला क्वेश्चन एरोडो का ले रहे हैं हम 1.247। देखा था पिछले वीडियो में, पिछली प्रॉब्लम के अंदर पुली से दो मास वर्टिकली सस्पेंडेड थे। यहाँ पर उसी का एक वेरिएशन है कि एक मास जो है वर्टिकली सस्पेंडेड है और दूसरा मास टेबल पे रखा हुआ है। तो ग्रेविटी के अंदर जब ये नीचे जाएगा तो ये स्लाइड करेगा और इसमें टेबल के बीच में फ्रिक्शन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। पुली का भी मास दिया हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना पड़ेगा 1/2 m² डिस्क की तरह सोच के। और दोनों सेक्शंस में क्योंकि थ्रेड स्लिप नहीं कर रहा है इसलिए एक तो कंस्ट्रेंट का रिलेशन लगेगा, इसके अल्फा से इसका ए रिलेट हो जाएगा और ए इसका भी सेम होगा। दूसरा, थ्रेड के दोनों सेक्शन में टेंशन डिफरेंट होगा। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो पूछा है इसमें वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टी सेकेंड्स में वर्क डन m1 के ऊपर कितना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इसलिए सिस्टम में m2 का डाउनवर्ड और m1 का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन से, और उससे टी सेकेंड्स में जो डिस्टेंस m1 मूव करेगा हाफ ए टी स्क्वायर से लिख देंगे और उससे फ्रिक्शन का वर्क पड़ा डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से नेगेटिव वर्क आ जाएगा। दूसरा तरीका इसमें वर्क एनर्जी मेथड लगा के करने का है कि भाई आप जो है इनका वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकालो और ग्रेविटी और फ्रिक्शन का वर्क डन का सम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के बराबर करो। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीका तो नहीं है क्योंकि उसमें भी आपको सिस्टम की दोनों की काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालने के लिए फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी। इसलिए हम ये करते हैं कि एक्सेलरेशन से डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा m1 मास वो फाइंड करते हैं। तो फोर्सेस जो है, एक तो T1 हॉरिजॉन्टल सेक्शन में और T2 स्ट्रिंग के वर्टिकल सेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं। इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स काइनेटिक K की जगह पर म्यू सिंबल यूज कर लेते हैं, म्यू m1g लगेगा। तो एक फोर्स की इक्वेशन इस पे बनेगी, T1 माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1a m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2a, और एक टॉर्क की इक्वेशन इसके ऊपर, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स मान रहे हैं तो अल्फा जो है इसका क्लॉकवाइज होगा। तो T2r माइनस T1r दोनों के टेंशन फोर्सेस का टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 mr² इंटू इसका अल्फा, जो कि हम a/r बोल सकते हैं कंस्ट्रेंट से। तो यहाँ हमने कंस्ट्रेंट की नॉलेज भी यूज करी है। तो आप देख सकते हो तीनों इक्वेशन का ऐड करें तो T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा और हमें A की वैल्यू मिल जाएगी m2 माइनस म्यू m1 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2। ये एक्सेलरेशन हो गया और इससे हम डिस्टेंस मूव जो है m1 के लिख सकते हैं s हाफ a t स्क्वायर, और फ्रिक्शन का वर्क जो है इससे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क m1 के ऊपर माइनस म्यू m1g इंटू s हो जाएगा, माइनस म्यू m1g इंटू हाफ टी स्क्वायर इंटू a।
तो आप इसमें से 2 यदि एलसीएम निकाल के ऊपर ले जाओगे तो 2 उसका कैंसिल हो जाएगा और हमारे को आंसर मिल जाएगा m2 माइनस म्यू m1 इंटू म्यू m1 g स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m प्लस ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। तो ये नेगेटिव वर्क जो है हमें मिल गया। आप देख सकते हो आंसर से मैच कर रहा है। बड़ा आसान सवाल था। तो इरोडो जो है ऐसा नहीं है कि सारी क्वेश्चन टफ होते हैं, जेई के लेवल के क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट तो बेस्ड हैं। आपको कंस्ट्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, और देखिए आप फ्रिक्शन का वर्क जो है आपसे इसमें टी सेकेंड से पूछा था, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल से आसानी से निकाल लिया। थैंक यू।